हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 15 और 16 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो दोनों दिन का करंट अफेयर्स आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं एक मोटिवेशन कोट से। ऑल योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ़ यू हैव द करेज टू परस्यू देम। आपके अंदर वो धैर्य होना चाहिए, आपके अंदर वो करेज होना चाहिए अपने ड्रीम्स को देखिए परस्यू करने का। तो सभी आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, क्योंकि देखिए कई बार हमारे ड्रीम्स को फुलफिल करने में बहुत हार्ड वर्क लगता है। कई बार हम अपना पेशेंस भी लूज़ करते हैं, लेकिन हमें फिर से उठना है, फिर से आगे बढ़ना है और अपनी ड्रीम्स को पूरा करना है। तो सभी इसी तरह से कोशिश करें कि हार नहीं माननी है, आगे बढ़ना है, रोज़ कुछ ना कुछ हमें सीखना है, इम्प्रूव करना है, ताकि हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डे से। तो 16 दिसंबर आज है। आज के दिन इम्पॉर्टेंट डे होता है विजय दिवस। ये कारगिल विजय दिवस नहीं है, इसको उससे कंपेयर मत करना। विजय दिवस अगर पूछेंगे तो सिंपल कब मनाते हैं, 16 दिसंबर को। 1971 की वॉर के दौरान पाकिस्तान पर जो इंडियन फोर्सेस की विक्ट्री रही थी, उसी को कमेमोरेट करता है ये दिन। उसी का जश्न मनाने के लिए विजय दिवस मनाया जाता है। कब? 16 दिसंबर को। अब चलिए इसी के साथ कारगिल विजय दिवस के भी बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। ये ऑब्जर्व किया जाता है जो कारगिल वॉर हुई थी, तो उसमें देखिए पाकिस्तान के ऊपर इंडिया की जीत हुई थी। तो पाकिस्तान फोर्सेस ने जो ऑक्यूपाई कुछ माउंटेन टॉप्स को ऑक्यूपाई कर रखा था, नॉर्दर्न कारगिल डिस्ट्रिक्ट जो कि लद्दाख में थे, तो वहीं पे जितने भी देखिए ऑक्यूपाई कर रखी थी पोजीशंस जगह को, उन पर इंडियन जो है, इंडियन आर्मी जो है, इंडियन फोर्स जो है, उनकी जीत हुई थी। और उसी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए 26 जुलाई को मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। तो अगर विजय दिवस पूछेंगे खाली तो आपका आंसर होगा 16 दिसंबर, और अगर कारगिल विजय दिवस पूछेंगे तो आपका आंसर क्या रहेगा? 26 जुलाई। चलिए अब शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन पावर्ड रॉकेट जूक 2। तो ये मीथेन से संचालित होने वाला दुनिया का पहला रॉकेट है जूक 2, और इसे लॉन्च किया है किस देश ने? तो फ्रेंड्स, इसे लॉन्च किया है, याद रखिएगा, चाइना ने। तो चीन ने इस रॉकेट को लॉन्च किया। कहाँ से? जीक्यूआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। एक चाइनीज़ कंपनी है लैंडस्केप टेक्नोलॉजी, ये पहली बनी है जिसने लॉन्च की है सैटेलाइट विद रॉकेट, जिसमें मीथेन और लिक्विड इंजन को एज अ फ्यूल जो है इसमें यूज़ किया गया। तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है कि पहला देश कौन सा बना है? चाइना। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट, विच कंट्री हैज़ सरपास्ड अफगानिस्तान टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ओपियम। ओपियम मतलब है अफीम। तो अफगानिस्तान को पीछे छोड़कर विश्व में अफीम का जो सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा सोर्स है, वो कौन सा देश बन गया है? तो सबसे बड़ा देश अब बन गया है सोर्स अफीम का, म्यांमार। और ये रिपोर्ट किसकी है? ये भी याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है। सो ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि अफ़गानिस्तान में अभी बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी हुई है, और उसकी वजह से जो यहाँ पे अफ़ीम की खेती है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, जिसी वजह से अफ़गानिस्तान पीछे हो गया और अब म्यांमार जो है आगे निकल गया है अफ़ीम की खेती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इंडिया इज़ एमिंग टू गेट 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस ऑन इट्स स्ट्रीट बाय 2027 with help from a joint finance mechanism with which country। भारत किस देश के साथ संयुक्त वित्त तंत्र की मदद से 2027 तक अपनी सड़कों पर 50,000 इलेक्ट्रिक बसें लाने का लक्ष्य बना रहा है? तो सिंपल, इसमें इंडिया कौन से देश की हेल्प लेगा? तो इंडिया जो है इसमें हेल्प लेगा यूएसए की। तो यूएसए के सपोर्ट से इंडिया जो है 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस को अपने यहाँ पे शुरू करेगा। कब तक? 2027 तक। तो $390 मिलियन का फंड जो है इसमें एक तरीके से एज अ गारंटी के रूप में इसमें काम करेगा। अगर हम करंट की बात करें तो भारत में इस टाइम कितनी इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं?
तो इस टाइम करंट इंडिया में 12,000 इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं और भारत ने टारगेट कितना रखा है 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस का। कब तक? 2027 तक। और इसमें हेल्प करेगी कौन सी कंट्री? भारत को यूएस। तो ये पॉइंट हमें यहाँ से याद रखना है। तो हर एक क्वेश्चन से फ्रेंड्स उतना याद रखें जितना एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी ऑन अर्थ। ये पृथ्वी पर दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला यानी अंडरग्राउंड लेबोरेटरी है। और इस लेबोरेटरी को शुरू किया है किसने? तो ये लेबोरेटरी शुरू करी है चाइना ने। सो ये जो लेबोरेटरी है देखिए ये 2400 मीटर गहरी है और ये लोकेटेड है चाइना के शिचुआन प्रोविंस में। ये जो लैब है ये प्रोवाइड करेगी अ मेजर बूस्ट टू द ग्लोबल सर्च फॉर डार्क मैटर। तो डार्क मैटर की जो देखिए उस पर खोज चल रही है, उसी खोज को ये और ज़्यादा बढ़ावा देगी ये लेबोरेटरी। अब यहाँ पे बात हुई है देखिए चाइना की। तो चाइना अब देखिए पॉपुलेशन वाइज नंबर 1 पे नहीं है, ये याद रखिएगा, सेकंड नंबर पे है। क्योंकि पॉपुलेशन वाइज अब नंबर 1 पे कौन सी कंट्री आ गई है? इंडिया। कैपिटल है चाइना की बीजिंग, करेंसी है युआन और या फिर रेनमिनबी, और यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, इसरो इज प्लानिंग टू सेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट टू द मून फॉर द फर्स्ट टाइम बाय विच ईयर। तो इसरो जो है देखिए ह्यूमंस को मून पर भेजने की प्लानिंग कर रहा है। तो कब तक ये प्लानिंग की गई है कि कब तक जो है पहली बार किसी भी इंसान को मून पर भेजा जाएगा? तो ये प्लानिंग की कर रही हैं कब तक? 2040 तक। तो इसरो पहले एस्ट्रोनॉट को मून पर कब तक भेजेगा? 2040 तक। तो इसरो जो है अपने गगनयान मिशन के साथ ही जो है गगनयान जो प्रोग्राम है देखिए उसी के साथ जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है उसमें अगला कदम उठा रहा है और 2 से 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट को लो अर्थ जो ऑर्बिट है उसमें लॉन्च करने की पूरी प्लानिंग कर रहा है इसरो। कब तक? ये सिंपल आपको याद रखना है, 2040 तक। अब फ्रेंड्स इसरो की बात करें तो पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। हेडक्वार्टर इसका है बेंगलोर में। इसरो के फाउंडर कौन थे? विक्रम साराभाई जी। और 10th करंट में इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ। इंडिया की जो पहली देखिए सैटेलाइट लॉन्च हुई थी वो हुई थी 19 अप्रैल 1975 में और नाम क्या था इसका? तो इंडिया की जो पहली सैटेलाइट थी फ्रेंड्स उसका नाम याद रखेंगे आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन, विच फाउंडेशन हैज़ लॉन्च्ड क्लोज द जेंडर गैप इनिशिएटिव। तो ये जो पहल है क्लोज द जेंडर गैप, इस पहल को किस फाउंडेशन ने शुरू किया? तो इसे शुरू किया है उदयती फाउंडेशन ने। इन्होंने जो है क्लोज द जेंडर गैप इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है देखिए इस इनिशिएटिव का? तो इसका मेन उद्देश्य है फॉर्मल सेक्टर के अंदर जो जेंडर रिप्रेजेंटेशन है यानी लिंग प्रतिनिधित्व है और जो पॉलिसीज़ हैं उनमें ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज, उनमें परिवर्तनकारी परिवर्तन लेके आना, ये इसका मेन उद्देश्य है। तो यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी पे पूरी तरह से वर्क किया जाएगा इस इनिशिएटिव के तहत जिसका नाम है क्लोज द जेंडर गैप। और किसने शुरू किया है इसे? उदयती फाउंडेशन ने। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि मर्सर्स की क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स के बारे में है। अब हमें बताना है इस स्टेटमेंट में कौन सी सही होगी। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो इसमें है देखिए पुणे को रैंक मिली है मोस्ट लाइवलेबल सिटी इन इंडिया। तो इंडिया में भाई नंबर 1 पे पुणे। न्यू दिल्ली की पोजीशन है 170, ये वर्ल्ड वाइड पोजीशन है। इस इंडेक्स में टॉप किया है वियना, ऑस्ट्रिया के शहर वियना ने। और बॉटम पे कौन सा रहा है? सूडान का खार्तूम। अब यहाँ पे बताना है कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारी बिल्कुल सही होगी। क्या पहली सही होगी, दूसरी सही होगी, पहली और दूसरी, सेकंड और थर्ड, या फिर इसमें सभी स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट है? तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसमें देखिए फ्रेंड्स हमारी जो तीसरी और चौथी स्टेटमेंट है वो सही है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन को सही कर लेते हैं, चलिए कोई सही। तो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट हमारी सही है यानी
वियना जो होता है इसमें नंबर 1 पे है, और सबसे बॉटम पे कौन सी सिटी है, खार्तूम, जो कि है सूडान पे। तो पॉइंट देख लेते हैं। वियना देखिए नंबर 1 पे है, उसके बाद सेकंड पे है ज्यूरिक शहर, और थर्ड पे है कनाडा का वैंक्यूवर। ये टॉप 3 सिटीज़ हैं इसमें। अब पुणे की बात करें तो पुणे सेकंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब हैदराबाद के बाद पुणे दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे नहीं है पुणे। पहले नंबर पे इंडिया में है हैदराबाद। पुणे को जो वर्ल्ड वाइड पोजीशन मिली है वो है 154th। और जो सबसे बॉटम पोजीशन मिली है वो किसे है, मिली है सूडान के खार्तूम शहर को। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड, वो थर्ड और फोर्थ वाला स्टेटमेंट था वो बिल्कुल सही था। उसमें एक और स्टेटमेंट था कि न्यू दिल्ली 170 पे था, नहीं, न्यू दिल्ली की जो पोजीशन है वो है 172। ओके, तो ये हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखनी है। और इस तरह से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में ना बहुत पूछे जा रही हैं, तो इस तरह से मैं क्वेश्चन इंक्लूड करती रहूँगी ताकि फ्रेंड्स आप लोग भी इन सभी क्वेश्चन से भी जो है एक तरीके से इंट्रोड्यूस हो सके। अब इसी के साथ कुछ और इंडेक्स की बात करते हैं। तो अभी देखिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया को रैंक मिली 7वें नंबर पे। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस जो रैंकिंग आई थी उसमें भारत की रैंक थी 49, और इसमें टॉप किया था किसने, यूएस ने। ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग्स की बात करें तो नंबर 1 पे रहा यूएसए, सेकंड पे है चाइना और थर्ड पे इंडिया है। इंक्लूसिवनेस इंडेक्स की बात करें तो इसमें इंडिया को रैंक मिली है 117, और इसमें टॉप किया है न्यूजीलैंड ने। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स की बात करें तो भारत की रैंक है 45th, और इस इंडेक्स में नंबर 1 पे रही कंट्री नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप पीएम कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। कौन सी राज्य सरकार राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस को स्थापित करेगी? तो ये करेगी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ये जो डिसीजन है देखिए, इसका निर्णय भोपाल में नए जो मुख्यमंत्री अभी बने हैं यहाँ पे मोहन यादव, उनकी अध्यक्षता में जो पहली कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसी मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया। मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट कॉलेज होंगे, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज जो होगा उसको अपग्रेड किया जाएगा आउट ऑफ द टोटल 570 गवर्नमेंट कॉलेज। तो इस पीएम एक्सीलेंस कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के तहत हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक कॉलेज जो है अपग्रेड किया जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के अभी 20 चीफ मिनिस्टर बने हैं मोहन यादव, जो कि है बीजेपी पार्टी से। गवर्नर है श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश की स्टेबलाइजमेंट हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है भोपाल। स्टेट ट्री है यहाँ का बरगद। स्टेट बर्ड है दूधराज। स्टेट एनिमल है बारहसिंघा, और स्टेट फ्लावर है यहाँ का सफ़ेद लिली। यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देखिए कौन कौन से हैं। कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, माधव नेशनल पार्क, संजय वन विहार, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क। यहाँ का लिटरेसी रेट है 69.3%, जिसमें मेल का लिटरेसी रेट है 78.7% और फीमेल का है 59.2%। मध्य प्रदेश की बात करें तो फ्रेंड्स अभी देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू की थी। मध्य प्रदेश सरकार ने ही सीएम लर्न और अर्न जो स्कीम है इसे शुरू किया था। मध्य प्रदेश सरकार ने जो है ऑर्गेनाइज किया था पहला ड्रोन मेला, और इसे ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया था, ग्वालियर शहर में। इंडिया की जो पहली साइबर तहसील है ये कहाँ पे बनी थी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की गई थी। तो यहाँ पे देखिए ऑल्सो देवन्या जो योजना है ये शुरू की गई थी, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ही जो है पंख अभियान शुरू करा था गर्ल चाइल्ड के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मध्य प्रदेश से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं, द आर्ट ऑफ लिविंग हैज साइंड एन एमओयू विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू द डिवास्टेटिंग वाटर क्राइसिस। तो आर्ट ऑफ लिविंग ने देखिए विनाशकारी जल संकट के लिए किस राज्य सरकार के साथ में जो है एक एमओयू साइन किया। तो आर्ट ऑफ लिविंग ने ये एमओयू साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ। आर्ट ऑफ लिविंग ने ऑलरेडी पहले ही देखिए इंडिया को वाटर पॉजिटिव बनाने की पहल शुरू कर दी, और यहाँ पे 70 से ज़्यादा जो रिवर्स हैं जो उनकी ट्रिब्यूटरीज हो गई उनको रिजुविनेट यानी पुनर्जीवित करने में भी काफ़ी आर्ट ऑफ लिविंग ने प्रोग्रेस की है।
तो ये पहले से शुरू कर दिया और इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए अभी इन्होंने महाराष्ट्र सरकार के साथ में जो है एक MOU साइन किया है। कुछ और MOUs की बात करें जो अभी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ देखिए साइन किए गए हैं, तो देख लीजिए यूके एंड तमिलनाडु ने पार्टनरशिप करी थी, किस लिए? स्मार्ट टेक सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। इसके अलावा देखिए अशोक लेलैंड जो है उसने MOU साइन किया था यूपी गवर्नमेंट के साथ मिलके टू सेटअप इंटीग्रेटेड ई बस प्लांट। उड़ीसा गवर्नमेंट ने MOU साइन किए 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ मिलके टू प्रोवाइड बैंकिंग। और महाराष्ट्र सरकार ने MOU साइन किया था जर्मनी के प्रोफेशनल एसोसिएशन फुटबॉल के साथ। तो ये सारे MOU जो हैं अभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ में साइन किए गए हैं। तो याद रखिएगा कि किस सरकार ने किसके साथ में MOU साइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द भगवंत मान सरकार तुहार दवार स्कीम टू डिलीवर सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज एट पीपल्स डोर स्टेप। तो देखिए नाम से ही पता चल जाएगा ये भगवंत मान सरकार जो स्कीम है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर ही भगवंत मान है, तो इनके नाम से आप ये समझ जाएंगे। पंजाब सरकार ने इसको शुरू किया। इस स्कीम के तहत पीपल विल गेट हाउ मेनी सर्विसेज। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है कि इस योजना के तहत लोगों को कितनी सेवाएं मिलेंगी। तो इसके तहत लोगों को मिलेंगी 43 सर्विसेज इस योजना के तहत। इस योजना का मेन पर्पस क्या है कि लोगों के दरवाजे तक जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज है वो उनको प्रोवाइड करना। और सर्विसेज कितनी होंगी? 43। और इन सर्विसेज को अगर अवेल करना है तो लोगों को क्या डायल करना होगा? हेल्पलाइन नंबर 1076। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और यहाँ पे गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब सरकार से कुछ और न्यूज़ की बात करें तो अभी इन्होंने एक ऑपरेशन भी यहाँ पे शुरू किया था OP क्लीन नाम से। तो यहाँ पे इस ऑपरेशन को शुरू किया। इसके अलावा देखिए पंजाब सरकार ने CM दी योगशाला प्रोग्राम शुरू किया था अपने स्टेट में। नेक्स्ट याद रखेंगे पंजाब सरकार ने स्कूल्स ऑफ एमिनेंस जो प्रोजेक्ट है इसे लॉन्च किया था। इसके अलावा पंजाब सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा जो है उसे स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ याद रखना पंजाब से रिलेटेड। बात करें अगले क्वेश्चन पे तो देखिए अभी इंडिफी टेक्नोलॉजीज़ के CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इंडिफी टेक्नोलॉजीज़ के CEO कौन बने हैं? आंसर है संग्राम सिंह। कुछ और अपॉइंटमेंट्स जो कि रिसेंट हुए हैं तो फिकी जो कि उसके अगले प्रेसिडेंट कौन बने? अनीश शाह। इन्होंने रिप्लेस किया है शुभ्रकांत पांडा को। फिकी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन कौन बने? UAE के मोहम्मद अल रामसी। एंड ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बोर्ड के हेड बने समीर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ CEO एंड MD ऑफ स्टेलेंटिस इंडिया? तो स्टेलेंटिस इंडिया के CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अपॉइंट हुए हैं आदित्य जयराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा स्टेट टू प्रमोट टूरिज्म इन द स्टेट? तो राज्य में देखिए पर्यटन को बढ़ाने के लिए त्रिपुरा राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर बनी है सौरव गांगुली। कुछ और बात करते हैं रिसेंट के ब्रांड एम्बेसडर्स की। तो देखिए अभी इंसरटेक कंपनी है एको ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसे? R माधवन को। UPI सेफ्टी के एम्बेसडर बने पंकज त्रिपाठी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्बेसडर बने हैं MS धोनी। स्विस वॉचमेकर कंपनी राडो की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? कैटरीना कैफ। हेनरी हार्विन एजुकेशन के एम्बेसडर बने हैं चेतन भगत। और लेस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? MS धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ अवॉर्डेड द इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी प्राइज फॉर 2023 टू एन NGO इन अफगानिस्तान? तो अभी किस देश ने अफगानिस्तान के एक NGO को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये ऑनर उन्हें दिया है किस कंट्री ने? तो याद रखेंगे फिनलैंड ने जो है ये ऑनर दिया है अफगानिस्तान की एक NGO को। तो ऑर्गेनाइजेशन अफगान वुमेन स्किल डेवलपमेंट जो सेंटर है
उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन वर्क यानी अफ़गान में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसके लिए इस एनजीओ को फिनलैंड ने इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी प्राइज़ जो है इससे सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड 2023। सो दिवाली पावर ऑफ द वन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये ऑनर दिया गया है किसे? बान की मून। बान की मून कौन है? ये फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रहे हैं और इन्हें जो है अभी ऑनर किया गया है जो है दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से। सो फॉर्मर यूएन चीफ बान की मून को ये ऑनर मिला है। देखिए द पावर ऑफ वन अवार्ड सेरेमनी जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी दिवाली फाउंडेशन यूएसए के द्वारा और इसी सेरेमनी में उनको ये सम्मान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज ऑनर्ड विद द करमवीर चक्र मेडल एंड रेक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप बाय द ICONGO इन कोलैबोरेशन विद द यूएस। तो यूएस के सहयोग से जो करमवीर चक्र पदक है और जो रेक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप है, इससे अभी सम्मानित किसे किया गया? तो ये ऑनर दिया गया है डॉक्टर हेमाचंद्र रवि कुमार को। ये जो अवार्ड्स हैं ये इन पुरस्कारों में देखिए डॉक्टर हेमचंद्र जो रवि कुमार है उनको फिजिकल और बायोसाइंस माइक्रोबायोलॉजी स्टडी में जो उन्होंने रिसर्च किया है, जो उन्होंने देखिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उसी कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए ही उन्हें ये ऑनर दिया गया है। कुछ और रिसेंट अभी अवार्ड्स की बात करें तो अभी देखिए 33rd व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया किसे? पुष्पा भारती को। और इन्हें सम्मान दिया गया है उनके मेमोयर यादें यादें और यादें के लिए। टाइम मैगजीन के द्वारा भी CEO ऑफ द ईयर के रूप में जो है ये रिकॉग्नाइज किया गया सैम ऑल्टमैन को। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैम्पियन तो यूएस गवर्नमेंट के द्वारा कौन बने? निखिल डे। उसके बाद देखिए इटली का हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक, तो ये ऑनर किसे मिला है? अभी कबीर बेदी को। अगला क्वेश्चन, हु विल बी ऑनर्ड पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल। तो अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किसे किया जाएगा? तो ये ऑनर मिलेगा फ्रेंड्स किसे? जावेद अख्तर जी को। तो जावेद अख्तर जी जो है इंडियन सिनेमा क्लासिकल के को राइटर रहे, जैसे कि जंजीर, दीवार, शोले, डॉन, मिस्टर इंडिया। ये अवार्ड सेरेमनी होगी रुकमणी ऑडिटोरियम में जो छत्रपति संभाजी नगर में MGM यूनिवर्सिटी कैंपस के रुकमणी ऑडिटोरियम में जनवरी 2024 में ये अवार्ड सेरेमनी होगी और इसी सेरेमनी में जावेद अख्तर को ऑनर किया जाएगा अजंता एलोरा, उनको पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ऑनर किया जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वेयर इज ओंकारेश्वर मांधाता टेम्पल लोकेटेड? तो ओंकारेश्वर जो टेम्पल है ये है आपका कहाँ पे लोकेटेड? तो फ्रेंड्स ये है खांडवा मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ परम भागवत वॉज। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले जो पहले देखिए गुप्ता शासक थे, पहले गुप्त शासक कौन था? आंसर चंद्रगुप्त सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज ओल्डेस्ट डायनेस्टी? भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो ये है मौर्य डायनेस्टी, मौर्य राजवंश। एनोदर नेम ऑफ चाणक्य वॉज डैश? चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। नेक्स्ट, रथ यात्रा ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ इज़ अ फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है ये किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये है फेमस फेस्टिवल कहाँ का? उड़ीसा स्टेट का। अब बात करते हैं रिवीजन क्वेश्चंस की। तो लास्ट वीडियो के क्वेश्चंस को एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, डोनाल्ड टस्क अभी किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं? तो ये अभी बने हैं
पोलैंड देश के नए प्रधानमंत्री। अगला देखिए, रिसेंटली किस कंट्री ने 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को अभी अनवील किया, जिसमें से एक का नाम है क्रास्को नयार्क्स और दूसरा है एम्परर एलेक्जेंडर, और इसका अनावरण किया है किसने? रशिया ने। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिनबेक्स 2023 का कौन सा एडिशन शुरू हुआ है हनोई वियतनाम में? तो इसका हुआ है फ्रेंड्स कौन सा एडिशन? 4th एडिशन। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट पेयर ऑफ साइबेरियन टाइगर्स ये कौन से जूलॉजिकल पार्क में पहुंचे हैं? तो इन्हें लाया गया है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में, और ये पार्क कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भजन लाल शर्मा। कौन सी पार्टी से है ये? बीजेपी से। नेक्स्ट देखिए, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड एन एक्सक्लूसिव सेविंग बैंक प्रोडक्ट फॉर वुमेन, जिसे नाम दिया है नारी शक्ति सेविंग अकाउंट, और इसे लॉन्च किया है किसने? तो इसे लॉन्च किया है बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक, जो कि इटली का हाईएस्ट ऑनर है, और ये ऑनर किसे मिला है? कबीर वेदी को। तो यहाँ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। सो लास्ट वीडियो में जो करंट अफेयर्स की वीडियो रही थी उसमें हमने आपसे जो क्वेश्चंस पूछे थे उसमें देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? उधमपुर जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल कर रखा गया है किसके नाम पे? मार्टियर कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किसे किया गया? माइकल डगलस को। तो ये थे हमारे दोनों क्वेश्चंस के सही आंसर, जिसमें सभी ने दोनों क्वेश्चंस के सही आंसर हमें दिए हैं, और आज हमने कमेंट इंक्लूड करे हैं जतिन एंड प्रदीप दास का। तो थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि नई दिल्ली में जो हिगासी ऑटिज्म स्कूल है, इस स्कूल को किसने इनॉग्रेट किया? सेकंड है, रिसेंटली हाल ही में देखिए यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ म्यूज़िक यानी संगीत का शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये है आज के टेस्ट के 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इनके आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ आज का करंट अफेयर का सेशन होता है यहाँ पे कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।